अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री करंट मार्केट सिचुएशन की तरह थोड़े से रिसेशन का शिकार है। इस वजह से आप में कुछ घबराए रहते हैं। अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने पिछले कुछ अरसे में बूम ही इतना देखा कि हम हर वक्त तैयार रहते थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने को। जब जब हमारे हाथ कुछ पैसे आते थे, हम चाहते थे कि उसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डाल दें। तो जब हम धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, तो हमें लगता था कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होगी हमारे इन्वेस्टमेंट्स की और हम बहुत ज़्यादा जल्द फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये उसूल नहीं है। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली फील्ड तो है, लेकिन दिन दुगनी रात चुगना अगर फ़ायदा होने लगे तो फिर तो मार्केट का आप समझे कि पहिया ही उलट हो गया। तो उस सूरत में शायद प्रॉफिट चंद लोग तो कमाएं, सब नहीं कमा सकते। तो खैर, इस वक्त जो रिसेशन चल रहा है उसमें भी हुआ कुछ यूँ कि अब जो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया है। कुछ डॉलर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ कमोडिटीज़ में मूव कर रहे हैं, यानी और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की जाए। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कानून ही चेंज हो गया है? जैसे हमेशा से हम सुनते आए थे कि ज़मीन हमेशा फ़ायदा देती है, तो अब शायद आइंदा आने वाले सालों में, दिनों में ये फ़ायदा नहीं देगी। ऐसा नहीं है। रिसेशन चाहे चल रहा हो, लेकिन ज़मीन अभी भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। कैसे? ज़मीन अल्लाह पाक की वो प्रोडक्ट है जो एक ही दफ़ा बनी है। हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, ज़मीन कम है, ज़मीन बढ़ नहीं रही है। जैसे जैसे हम घर बनाते जा रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज़मीन सिकुड़ती जा रही है, लेकिन हमारी ज़रूरत कम नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई कम है। तो ऐसी सूरत में क्या ज़मीन हमें नुकसान देगी या ज़मीन की कीमतें फ्यूचर में कम होती जाएंगी? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हालिया रिसेशन की वजह से कुछ ज़ाहिरी प्रॉब्लम ऐसा है, और सबसे बढ़ के प्रॉब्लम रिसेशन का नहीं बल्कि हमारी इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन पे है। नंबर 1 बात ये कि ज़मीन अभी भी पैसे कम नहीं कर रही है। पैसे कम कर रही हैं फ़ाइलें। यानी हमारे पास फ़ाइल मौजूद है किसी सोसाइटी की, जिसके अगेंस्ट हम उम्मीद करते हैं कि हमें कभी न कभी प्लॉट मिलेगा। उस फ़ाइल के ऊपर जब पहले बहुत ज़्यादा ओन चला गया, प्रॉफिट चला गया, यानी अगर आपकी 5 लाख की फ़ाइल, उस पे 4-5 लाख ओन चला गया, यानी फ़ाइल 10 लाख की हो गई। अब वो जो ओन है वो करंट रिसेशन की वजह से अगर 1-2 लाख नीचे आ गया है, 7-8 लाख पे आ गया है, तो हम समझना शुरू हो गए हैं कि कीमतें नीचे आ गई हैं। तो बात यह है कि प्रॉफिट ज़रूर नीचे आया है, लेकिन ज़मीन का नहीं, फ़ाइल का। ज़मीन अभी भी वहीं पे स्टैंड करती है। ज़मीन की कीमत कहीं भी कम नहीं हुई है, प्रॉफिट्स कहीं भी कम नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि रीसेल वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, यानी आप अगर मार्केट में कोई चीज़ बेचने जाएँ तो इन्वेस्टर उस तरह नहीं मिल रहे हैं जैसे पहले मिला करते थे। उसकी एक वजह ये है कि आप और मैं इधर-उधर देखना शुरू हो गए हैं और फील्ड्स ढूँढना शुरू हो गए हैं कि जहाँ पे हम सरमाया लगाएँ और अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकें। तो अब हम जब किसी और फील्ड में चले जाएँगे, तो ज़ाहिरी तौर पे वो फील्ड तो थोड़ा-सा बूम पकड़ेगी, लेकिन फिर जितनी उस फील्ड में सलाहियत होगी, जितनी उसकी वर्थ होगी, वो अपने वक़्त के साथ वहीं आके सस्टेन करेगी। तो फिर वो प्रॉफिट मार्जिन जो करंटली हम किसी और फील्ड में देख रहे हैं, वहाँ वो भी नहीं रहने वाले। तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट्स अगेन स्टक हो जाएंगी और हम ढूंढेंगे कि अब हम कहाँ जाएं, अब किस फील्ड की तरफ जाएं। तो यहाँ पे जो हमारे बड़े बूढ़ों की सेइंग्स हैं कि ज़मीन कभी नुकसान नहीं देती, बात वही सच है। लेकिन कौन सी ज़मीन नुकसान नहीं देती? वो ज़मीन जो रियल हो, जो मौजूद हो। यानी एक तो उसकी लोकेशन इतनी अच्छी हो, फिर उसके बाद जो डेवलपर हो, जो उसको डेवलप कर रहा हो, उसकी एक तो आप समझ लें कि रेपुटेशन अच्छी हो, फिर उस प्रोजेक्ट पे वो काम भी कर रहा हो। ये ना हो कि वो प्लॉट सिर्फ नक्शे में ही घूम रहे हैं, नक्शे में ही सेल परचेज होती जा रही है, बल्कि प्लॉट्स की शक्ल निकलने लगे, आपके प्लॉट्स के दाएं बाएं की सड़कें, सेक्टर्स आबाद होने लगे, आप अपने प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त के साथ अपने प्लॉट को विजिट भी कर सकें, फिजिकली अपने प्लॉट पे जाके खड़े भी हो सकें। तो जो ऐसा प्लॉट है वो हो नहीं सकता कि वो आपको नुकसान दे के जाए। करंटली हो सकता है कि उसकी वर्थ 5-6 महीने पहले, साल पहले आप जितनी समझ रहे थे, इस वक्त वो वहाँ स्टैंड न कर रहा हो, कुछ पैसे उसके कम हो चुके हों, लेकिन एक्चुअली उसने आपको नुकसान नहीं दिया। और यहाँ बात करूँ नए बायर के लिए, तो नए बायर के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये मुनासिब मौका है। 1 करोड़ की चीज़ उसको 80 लाख में इस वक्त मिल सकती है। अब यहाँ पे 2 बातें। पहला तो ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस करोड़ की चीज़ को 80 लाख मिलेंगे, तो 20 लाख का फ़ायदा तो आपने उसी मौके पे उठा लिया जब आपने वो बाइंग की। अब ये नहीं हो सकता कि अगले साल वो 80 लाख की बजाय 60 लाख पे आ जाए, बल्कि होना ये है कि उस जगह की क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे आबादी बढ़ रही है, लोग वहाँ घर बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद वहाँ एक्टिविटीज़ होंगी, तो अब आपकी प्लॉट की डिमांड बढ़ चुकी होगी। तो अब वो अगेन 1 करोड़ को भी क्रॉस करके 1 करोड़ 20 लाख या इससे भी ज़्यादा ही जाएगा। तो अब आप खुद सोचें कि इन्वेस्टमेंट में आपने 2 दफ़ा फ़ायदा उठाया, एक तो सस्ता ख़रीदा, फिर बेचा अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो इस चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट लोकेशन कभी नुकसान नहीं देती। सिर्फ कमी है स्मार्टली सोचने की। हम देखा देखी में कि दोस्त खरीद रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है या बड़ा उसकी धूमधाम है, तो हम जब उसमें इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम ज़रूर सामने आ जाती हैं
कि फ्यूचर में हो सकता है उस जगह की डिमांड ही ना बने, ये कभी हम सोचते नहीं हैं। हम ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट देखो जी 5 मरले का प्लॉट यहाँ पे सिर्फ 4 लाख में 5 लाख में मिल रहा है, तो चलो थोड़े से पैसे लगा ही देते हैं, क्या है कभी न कभी काम आएगा, क्योंकि ज़मीन हमेशा फ़ायदा देती है, यही सोचते हुए। लेकिन हम ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं कि इस ज़मीन में जिसमें हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कल क्या भैंसें चरेंगी, लोगों की चरागाहें बनेंगी या लोग आकर रहेंगे। अगर वो शहरी आबादियों से मीलों दूर हैं, तो फिर वो जो 5 लाख रुपए आप उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको नुकसान ही देगा। तो बात यही है कि सॉलिड चीज़ को रिसेशन भी कभी तंग नहीं कर सकता। कमी होती है हमारी सोच में, कमी होती है हमारी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में। तो अभी भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो इस वक्त भी बड़े रीजनेबल मिल रही हैं, हमारी जेब को देखते हुए वहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और फिर बेस्ट बात यही है कि इस वक्त हर चीज़ की कीमत में थोड़ी स्लाइटली कमी आई हुई है। तो यही वो टाइम है कि स्मार्ट मूव खेलते हुए किसी अच्छी जगह पे हम कोई चीज़ खरीद लें, क्योंकि कल डेफिनेटली मार्केट की डिमांड बढ़ जानी है। जो भी अच्छी लोकेशन की जगह हैं वहाँ पे आबादी पहुँचेगी। जब आबादी वहाँ पहुँचेगी तो लोग आपके प्लॉट पे भी नज़रें रखेंगे और आपको भी आपकी डिमांड के मुताबिक ऑफर्स देंगे कि ये प्लॉट हमें दे दीजिए। और जब किसी चीज़ की लोग डिमांड कर रहे हो तो फिर आपको पता है कि कीमत कम नहीं होती, बल्कि कीमत तय ही वो होती है जो बेचने वाला चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल न्यूज़ पे हम वीडियोज़ की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल सकता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कम पैसों में अच्छी इन्वेस्टमेंट समझे जा रहे हैं इस वक्त और फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसे देके जाएंगे। तो उन वीडियोज़ के आने का इंतज़ार कीजिए, तब तक जुड़े रहिए रियल न्यूज़ के साथ।